न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इससे आने वाले समय में क्या क्या बदलाव एजुकेशन सिस्टम में आने वाले हैं, क्या कितने साल का बच्चा स्कूल जाएगा और कितने साल बच्चा स्कूल में व्यतीत करेगा, कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम जो एजुकेशन पैटर्न है वो क्या होगा, किस तरह का होगा, और ये 5-3-3-4 वाला क्या सिस्टम है, इसको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानेंगे। वीडियो हमारे साथ लास्ट तक देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। हो सकता है पता नहीं कौन सा पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सके, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, मैं यशपाल स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पे। बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक पे, यानी कि 5-3-3 और 4 ये क्या सिस्टम है, यानी कि 5-3-3 और 4। आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया। पहले 10+2 पे काम होता था, अब काम होगा आगे चल के 2-3 साल बाद 5-3-3 और 4 वाले पैटर्न पे। अब ये क्या है, थोड़ा सिस्टम से जानेंगे। पहले दोस्तों यहाँ 12वीं तक पढ़ाई होती थी, यानी कि पहले बच्चा फर्स्ट यानी कि 6 साल का स्कूल जाता था, पहली क्लास में जाता था। किस में? पहली क्लास में आपका बच्चा जाता था और 12 तक यानी कि 12वीं क्लास तक वो स्कूल में पढ़ता था। अब भी थोड़ा सा बदलाव किया गया, अब वो 6 साल का नहीं, अब 3 साल का बच्चा स्कूल जाएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा बैक में ले लिया है। ठीक है कि बच्चे एडवांस हो गए हैं भैया, जल्दी चीजों को पकड़ना समझना शुरू कर दिया, तो अब जल्दी से छोड़ दिए गए। अभी भी ऐसे प्राइवेट स्कूल में होता था, लेकिन ये पॉलिसी के तहत नहीं आता था। पहले बच्चे को यह था कि 6 साल का बच्चा स्कूल में छोड़ा जाएगा, ठीक है, और 12 साल तक स्कूल में पढ़ाई करेगा, और 10th भी बोर्ड होता था, 12th भी बोर्ड होता था। लेकिन अब चेंज क्या कर दिया कि शुरू से समझते 5, ये स्टार्टिंग के 5 का क्या मतलब है दोस्तों। स्टार्टिंग के 5 का मतलब है कि यहां से जैसे हम आज कल पढ़ते थे नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड, तो इस स्लॉट में हमने रखा है यानी कि नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड, यानी कि इसको बोला गया है फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन यानी कि अपना फाउंडेशन क्लासेस बोल सकते हैं या फाउंडेशन स्टेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फाउंडेशन स्टेज में हमें 5 क्लासेस देखने को मिलती है। यहां बच्चों का एग्जाम नहीं होगा, ध्यान देना। अब आने वाले जो बच्चे हैं, अब ये स्कूल में ज्वाइन करेंगे, उनका एग्जाम नहीं होगा। कब तक? उनका 8 साल तक कोई एग्जाम नहीं होगा। वो 3 साल के स्कूल जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, बातें करेंगे, सीखेंगे नई नई चीजें, हमारी जो भारतीयता है उसके बारे में जानेंगे। और यहाँ हम बात कर सकते हैं कि इनको स्टोरीज, उनको खेल कूद के बारे में जानकारी दी जाएगी, यानी कि बुनियादी चीजें जो उनको जरूरी है वो उनको वहां सिखाई जाएगी इन चीज क्लासेस में। आज होता क्या था कि बच्चा LKG, UKG में आया नहीं कि उसको 10 किलो का बैग उठाया नहीं, 20 किलो वजन है बच्चे का, 10 किलो बैग उठा देते हैं, लाद देते हैं उस पे, तो बच्चा कहीं ना कहीं डिप्रेशन में मतलब वो चला जाता है, इतना बर्डन वो समझने लगता है चीजों को। और स्कूल जाना को उसके लिए ऐसा हो जाता है कि बहुत ही एक डरावना मतलब चीज हो जाती है। स्कूल जाने के लिए उसको बहुत सारे प्रलोभन देने पड़ते हैं, बेटा तेरे को टॉफी देंगे, बेटा घूमने ले जाएंगे, बेटा तुम्हारे लिए एक गुड़िया लाएंगे, बहुत सारी चीजें उनको बच्चों को प्रलोभन दिए जाते थे, यानी कि टीचर के माध्यम से भी दिए जाते थे। जो उनके मदर टीचर होती थी तो वो टॉफी देने लालच देती थी तब, ताकि बच्चे स्कूल आ सके। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे बच्चे मोहल्ले में खेलते थे, जैसे 4-5 के परिवार के बच्चे आपस में वो खेलते थे, अब ऐसा ही वो स्कूल में करेंगे। स्कूल में अपने साथ के बच्चों के साथ खेलेंगे, उनके साथ गेम्स वगैरह के माध्यम से उनको पढ़ाई कराई जाएगी। तो ये सारा सिस्टम रहेगा, यानी कि कुछ ना कुछ बच्चों का, जो छोटे बच्चों का बर्डन था वो हल्का हो जाएगा, भाई ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा, ठीक है। ये अच्छा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट, आई थिंक ये अच्छी चीज है जो बदलाव किया गया है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। अगला थर्ड, जो 5 के बाद थर्ड आया, 3 आया है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास, यानी कि 3rd, 4th और 5th। इसमें बच्चे को क्या किया जाएगा? बुनियादी शिक्षा दी जाएगी, यानी कि एग्जाम लेना शुरू हो जाएगा बच्चे का, यानी कि वहां से थर्ड क्लास से बच्चे का एग्जाम होगा और उसको सब्जेक्टिव कोर्स करवाए जाएंगे। सब्जेक्टिव जैसे उनका मैथ हो गया, SST हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, या कोई लैंग्वेज जैसे संस्कृत या इंग्लिश, ये चीजें उनको सिखाना शुरू कर दी जाएगा। यानी कि बुनियादी चीजें जो बच्चों को जरूरी है वो उनको सिखाई जाएगी, यानी
कि प्लस माइनस इनटू HCF एलसीएम, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें जो बच्चों को 5वीं तक अमूमन सिखाई जाती है वो इसमें सिखाई जाएगी 3rd 4th 5th तक। ठीक है, तो यहां से बच्चों को मतलब क्रिएटिविटी पे भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि एक आध ड्राइंग या इस तरह का सब्जेक्ट भी होगा जिसमें बच्चों की रुचि है। अब आगे बात करते हैं अगले 3 का क्या मतलब है। अगला जो 3 है उसका मतलब है 6th 7th 8th 3 क्लासेस। ध्यान देना 6th 7th 8th। अब देखिए 6th 7th 8th में क्या होगा कि जैसे बच्चा 5वीं से 6वीं में जाएगा तो उसमें क्या होगा, कुछ किताबें बढ़ जाएगी, जैसे अभी बढ़ती है कुछ किताबें बढ़ जाएगी। जैसे बच्चों को क्या होगा, और जैसे इसमें मैथ, SST, साइंस, हिंदी, इंग्लिश भी यहाँ ऑप्शनल रहेगा, बच्चे ले सकते हैं ना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत रहेगी। ये सारे सब्जेक्ट आपको 6th 7th 8th में देखने को मिलेंगे। और इसमें बदलाव जो किया गया है, अच्छा वाला बदलाव वो ये है कि इसमें वोकेशनल एजुकेशन को ऐड किया गया, इन्वॉल्व किया गया वोकेशनल एजुकेशन। अब ये क्या है, ये है कि भैया बच्चे को जैसे किसी ड्राइंग में अच्छा लगता है तो उसमें ड्राइंग को प्रमोट किया जाएगा, उसको सिंगिंग में अच्छा लगता है उसकी सिंगिंग को प्रमोट किया जाएगा, उसको खेल कूद में अच्छा लगता है उसमें प्रमोट किया जाएगा। जो आजकल कहीं ना कहीं दबा हुआ था, जो आजकल बच्चे बच्चे बोलते थे मैम मैं सिंगिंग में, लेकिन स्कूल का वर्डन इतना होता था कि वो उस चीज को ध्यान नहीं दे पाते थे, अब उसको स्कूल प्रमोट करेगा। ये इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट है, आई थिंक सो। ठीक है, तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग जो ऐड की गई है बहुत ही अच्छा चेंज है, बढ़िया चेंज है, क्योंकि आज ये चीजें कॉलेज लेवल में देखी जाती है। कॉलेज लेवल में बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। अब ये 6th 7th 8th क्लास में बच्चों को होने शुरू हो जाएगा, तो अच्छा चेंज है। लेकिन कितना इंप्लीमेंट हो पाएगा ग्राउंड लेवल पे, ये अभी बाद में बात पता चलेगी जब वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्लियर, तो ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। अब आते हैं हमारे अगले जो 4 है उस पे। पहले हमने देखा 5th 5 मतलब हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है उसके बारे में बात की, फाउंडेशन जो स्टेज है उसके बारे में बात की, यानी कि नर्सरी, LKG UKG 1st 2nd। और फिर अगले 3 का मतलब था कि 3री 4थी 5वीं। अगले 3 का मतलब है 6th 7th 8th क्लास। क्लियर, यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले 4 की, तो अगले 4 का मतलब है दोस्तों कि भैया 9th 10th 11th 12th 4 क्लासेस, 9th 10th 11th 12th। अभी 10th + 2 पे काम होता है, यानी कि 10th बोर्ड होगा 12th बोर्ड होगा, लेकिन अब थोड़ा चेंज कर दिया गया है कि 9th से 12th तक एक पैकेज बना दिया गया है, एक कॉलेज की तरह एक ग्रुप बना दिया गया है 9th से 12th। अब बच्चा 9th क्लास में ही अपनी स्ट्रीमिंग देख सकता है। यहां स्ट्रीमिंग सिस्टम खत्म कर दिया, आपको बताऊं 11th 12th में पहले हमारा स्ट्रीमिंग सिस्टम होता था। स्ट्रीमिंग सिस्टम कैसा कि बच्चा या तो साइंस लेगा, या तो बच्चा आर्ट लेगा, या तो बच्चा मैथ लेगा। तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश हिंदी ये चीजें उसको पढ़नी पड़ती थी। बायो लेगा तो बायो पढ़ता था, केमिस्ट्री फिजिक्स हिंदी इंग्लिश पढ़ता था। यदि अकाउंट लिया तो उसको बच्चे को क्या पढ़ना, कॉमर्स पढ़ना पड़ता था, कॉमर्स लिया तो अकाउंट पढ़ना पड़ता था, इकोनॉमिक्स बिजनेस हिंदी इंग्लिश, ये हमारे मेनली सब्जेक्ट होते थे स्ट्रीमिंग के तौर पे। अब यहां से ये बदलाव कर दिया गया है, स्ट्रीमिंग को हटा दिया गया है। अब क्या किया जाएगा कि अब बच्चे को ग्रुपिंग की जाएगी, एक ग्रुप में लगभग 10-12 सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाएंगे, और बच्चा इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहता है वो बच्चे की अपनी चॉइस पे डिपेंड करेगा। कैसे, जैसे मान लो बच्चा मैथ ले लिया, स्लॉट में मैथ भी है, इस स्लॉट में हिस्ट्री भी है, इस स्लॉट में केमिस्ट्री भी है, तो बच्चा इन तीनों सब्जेक्ट को, यानी कि मैथ वाला बच्चा हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, और हिस्ट्री वाला बच्चा मैथ भी पढ़ सकता है, केमिस्ट्री वाला बच्चा अब यहां मैथ भी, बायो वाला बच्चा मैथ भी पढ़ सकता है। तो ये चीजें थोड़ा सा बच्चों की चॉइस पे मतलब डिपेंड करेगी, और स्कूल किस तरह से उसको प्रमोट करता है, लागू कर पाता है, बच्चों को किस तरह से वो मोटिवेट कर पाता है, तो वो चीजें बाकी देखना है जब वो एजुकेशन सिस्टम लागू होगा तब। ठीक है, तो ये कुछ बुनियादी बदलाव किए गए हैं। यहां 11th 12th की बात करें तो 11th 12th में अब स्ट्रीमिंग तो खत्म कर दी है, लेकिन यहां फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन एक लैंग्वेज सीख सकता है बच्चा 11th 12th में आके। 9th 10th में ऑप्शनल रहेगा, इंग्लिश सीखे ना सीखे कोई दिक्कत नहीं है। 12th में आपको एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, जिसमें आप फ्रेंच भी ले सकते हो, इसमें आप कोई दूसरी लैंग्वेज जो फॉरेन लैंग्वेज है वो सीख सकते हो। ठीक है, तो यहां ये चीजें आपको देखने को मिल रही है, तो अच्छा बदलाव है। पहले बच्चों को क्या किया जाता, मैथ ज़्यादा बच्चे लेते थे क्योंकि बोलने में अच्छा लगता था, और समाज हमारा इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देता। मैथ लिया है मतलब बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ने वाला है। बायो लिया है, अच्छा ये भी पढ़ने वाला है। आर्ट लिया है, ये बड़ा एकदम गधा है, मतलब पढ़ने में बहुत वीक है। ये कहीं ना कहीं सेगमेंट बांट रखे थे, लेकिन ये चीज़ें अब कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। और दूसरा अब बात करते हैं कि भैया इनको जो एग्जाम वगैरह होंगे वो किस पैटर्न पे होंगे, क्या सिस्टम रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम कैसे होंगे।
एग्जाम 9th से लेकर 12th तक सेमेस्टर जैसे होंगे, जैसे कॉलेज में सेमेस्टर होते थे ऐसे ही एग्जाम होंगे। अब जो बच्चे सेमेस्टर के बारे में नहीं जानते वो समझ लो, हर 6 महीने बाद आपका एग्जाम होगा और 2 बार साल में एग्जाम होंगे, तो दोनों के मार्क्स आपको ऐड किए जाएंगे और साल का जो एग्रीगेट निकाला जाएगा वो आपकी फाइनल परसेंटेज होगी, फाइनल रिजल्ट होगा। ऐसा ही 9th में 10th में 11th में और 12th आपका बोर्ड होगा। ध्यान देना, 12th आपका बोर्ड होगा जैसे अभी होता है, लेकिन सब्जेक्टिव में चेंजेस आएंगे, वो देखने को अभी मैंने बताया आपको। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि भैया 9th 10th 11 ये एक जैसे होगा पैटर्न में, लेकिन यहां 2 साल में 2 बार एग्जाम हुआ करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम तो हो गए, अब मार्किंग कैसे होगी? तो मार्किंग का समझ लीजिए, मार्किंग के 3 तरह की मार्किंग होगी। ठीक है, पहला मार्किंग का सिस्टम रखा गया है, पहला मार्किंग का इसमें सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में मतलब यह है कि बच्चा खुद मार्क्स देगा। खुद कैसे देगा? अब ऐसा तो नहीं है खुद तो पूरे ही देगा, क्योंकि खुद अपने लिए कम कौन देगा। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है कि उसके खुद की नॉलेज या खुद का एक एट्रिब्यूट टाइप का लिया जाएगा, उससे उसकी असेसमेंट की जाएगी, वो अपने बारे में कितना जानता है, वो चीजों को ध्यान दिया जाएगा, उसके हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है खुद वो लिख देगा 50 या 100 या कुछ भी, ऐसा नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा अभी जब और अपडेट आएगी तो आपको बताया जाएगा। अगला रहेगा कि उसके फ्रेंड्स, जो भी उसके फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल है, वो उसको नंबरिंग करेगा, वो मार्किंग करेगा, भैया कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, पढ़ने में कैसा है, स्कूल रेगुलर आता है कि नहीं आता, ये सारी चीजें वो उसके दोस्त, क्योंकि उसके दोस्त बहुत अच्छे से उसको जानते हैं। जितने अच्छे से टीचर्स नहीं जानते उतने अच्छे से दोस्त जानते हैं, कि दोस्तों के साथ वो बहुत लंबा समय बिताता है। क्लियर? तो और दूसरी बात, इससे फायदा ये होगा कि भैया दोस्तों के साथ बना के रखनी पड़ेगी, किसी के साथ दुश्मनी नहीं मोलेगा, किसी को मारपीट नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि भैया क्या होगा, डर रहेगा कि नंबर कम नहीं आ जाए, मतलब कम नंबर देगा वो तो कम नंबर आएंगे, इसलिए कहीं ना कहीं ये तालमेल पे ध्यान दिया जाएगा, इस पे ये चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है इसमें लड़ाइयाँ भी होगी, मेरे को कम नंबर दिए तो बाद में देखा जाएगा तेरे को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो तो पॉजिटिव एस्पेक्ट नेगेटिव रहते ही है। कुछ हद तक ऐसा होगा कि कुछ स्कूल्स में ऐसा होगा कि भैया बच्चे को धमकी दी जाएगी, कम नंबर दिए ना तो तू बाहर निकलना, तब देखता हूं तेरे को, अक्सर होता है ऐसा। तो ठीक है, तो ये हमारे कुछ बुनियादी चीजें बदलाव है जो आपको देखने को मिलेंगे यहां। तो आई थिंक ये जो सिस्टम बनाया बढ़िया है। पहले बच्चा साल भर पढ़ाई करता था, कुछ नहीं, साल में 2020 आती है, हर चीज में छोटे छोटे बना रखे हैं पॉकेट टाइप के, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, बच्चा रट देता है उसको, और उसके बाद उसके 80-85% आ जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हर 6 महीने बाद एग्जाम होंगे तो उसको पढ़ना पड़ेगा, पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा होता था कि 2-3 महीने पढ़ लिया दिसंबर जनवरी फरवरी में और बच्चा अच्छे स्कोर कर जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है और परसेंटेज को थोड़ा सा वो कर दिया गया है। पहले क्या होता था, परसेंटेज 90, 95, 100 लाना बच्चों को आज हंसी खेल हो गया था, पर 95 लाने के बाद भी बच्चा दुखी रहता था, पेरेंट्स दुखी रहते थे कि बच्चे के 95 आ गए, लेकिन अब एडमिशन कहाँ कराएं, किस कॉलेज में कराएं। यानी कि आप सोचो कि 95 लाने के बाद भी पेरेंट्स, बच्चा दुखी हो, तो उस एजुकेशन सिस्टम को तो यार मतलब समझ रहे हो क्या बोल सकते हैं। तो ये बदलाव जो किए गए हैं वो बेहतर है, बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव है आई थिंक। फिर बाद में बात करेंगे, आप लोग भी कमेंट में बताना कि कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, आपको क्या लगता है इसके बारे में। अभी और वीडियो को थोड़ा सा 2-4 मिनट का और वीडियो है, जुड़े रहें। अब बात करते हैं आगे की। ठीक है, तो यानी कि रट्टाफिकेशन वाला काम था वो कहीं ना कहीं कम हो गया, और ये कम होना जरूरी भी था। आज क्या होता था, कोचिंग्स वगैरह में या स्कूल्स वगैरह में बच्चों को बार बार वही चीजें रटाई जाती थी जो एग्जाम में दी जाने वाली है, और बच्चा उसको याद कर लेता था और अच्छे नंबर ले आता था। इससे स्कूल भी अपनी पीठ थपथपाते थे, क्योंकि भैया बच्चे के अच्छे नंबर आए, पेरेंट्स भी अच्छे पीठ थपथपाते थे, बच्चा भी, लेकिन उसको नॉलेज कितनी है वो नहीं देखते थे। अब हमारे शर्मा जी के बच्चे के ज्यादा नंबर आने चाहिए, वर्मा जी से के लड़की से ज्यादा नंबर आने चाहिए, यही हमारे समाज में चल रहा है। ये बड़ी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि बस नंबरों के पीछे भाग रहे थे, नंबरों के पीछे। आज भी आप देख सकते हो कि एमपी में 15 लोगों के 100 में से 100 नंबर आए, सब सारे सब्जेक्ट में। ऐसा ही आप देख सकते हो सीबीएसई में बहुत सारे बच्चों के 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100, मतलब मजाक हो गया है, समझ रहे हो। और यदि उनसे इस तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिलाए जाए या ऐसे एग्जाम दिलाए, जॉब ओरिएंटेड जो एग्जाम है वो दिलाए जाए, तो उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं कि ये हालत है कि आज बच्चे के 90% आए, आज बच्चे के 90% आए, यदि उसका पेपर बिना बताए 6 महीने बाद लिया जाए तो मैं बोल रहा हूं उसके 50 से ऊपर नहीं आएंगे। नहीं,
उसके 50% से ऊपर नहीं आएंगे, ऐसी हालत है। क्योंकि ऐसा करते रट डालते हैं और रटने के बाद बस पेपर में जाते हैं और उल्टी मतलब एकदम लिख देते हैं जो याद है, और जैसे पेपर हो गया रिलैक्स हो जाते हैं, चिल अब तो खत्म हो गया, अब छोड़ो जो भी याद था वो खत्म, अब अगला देखो। तो ऐसा कहीं ना कहीं ये गलत है। एजुकेशन इसके लिए नहीं थी कि नंबर लाओ, एजुकेशन इसके लिए थी कि नॉलेज लो, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपनी क्रिएटिविटी को निखारो, अपने जो टैलेंट है, कैलिबर है उसको उजागर करो, ना कि रट्टाफिकेशन करो, नंबर इकट्ठे करो, डिग्री इकट्ठे करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। आज ऐसे बहुत सारे बच्चे घर पे बैठे हैं जिनके पास बीएससी, एमएससी, बीएड, एमएड और बहुत सारी ऐसी डिग्री, एमफिल डिग्रियां इतनी सारी घर पे रखी है, 5-6 डिग्रियां हैं, कुछ नहीं हो रहा है भाई। तो इससे सिद्ध होता है कि डिग्रियां नहीं, नॉलेज चाहिए, आपको टेक्निकल ज्ञान चाहिए, आपको प्रोफेशनल ज्ञान चाहिए, आपको व्यवहारिक मतलब एक बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए। ये चीजें आज इंडस्ट्री में, आज समाज में जरूरी है। तो ये चीजें बुनियादी बदलाव है, बहुत बेहतर है। और इस बदलाव के लिए मतलब 2015 से काम चल रहा था और काफी लंबे समय से इस पे सर्च किया गया, उस पे बहुत सारे रिसर्च मतलब किया गया, सर्वे किए गए, उसके बाद ये एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन किया गया, इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया। बहुत सारे बदलाव इसमें देखने को मिले हैं। इवन हर पंचायत से इसमें व्यू लिया गया, हर शहर से, हर स्टेट से इसमें व्यू लिया गया और उसके बाद इस चीज को, इस पॉलिसी को लागू किया गया। तो आप सोच सकते हो कि बहुत लंबा समय लगा, लगभग 5 साल का समय बहुत होता है और बहुत सारे लोगों की मेहनत है। तो आई थिंक बेहतर होगा और जब इंप्लीमेंट होगा तो बातें देखी जाएगी। आपको पता ही है कि पॉलिसियां बनती है लेकिन वो ग्राउंड लेवल में कितनी इंप्लीमेंट होती है बताने की जरूरत नहीं है आपको। आगे बात करते हैं, ये तो हो गया स्कूलिंग एजुकेशन। अब बात करते हैं कॉलेज के बारे में। तो कॉलेज आप देख पा रहे होंगे कि कॉलेज का जो एजुकेशन सिस्टम है, पहले ऐसा होता था कि भाई 3 साल की डिग्री होती थी, बीसीए करो 3 साल की, बीकॉम करो 3 साल की, इंजीनियरिंग करो, आप बीई करो तो आपकी 4 साल की, एमबीबीएस करो तो 4 साल की। तो लेकिन अब ऐसा होगा कि सारी डिग्रियां आपकी 4 साल की होगी। क्या होगा? सारी डिग्रियां 4 साल की होगी प्लस रिसर्च के साथ मिलेगी। किसके साथ? प्लस रिसर्च के साथ। देखना थोड़ा समझना। लेकिन अब पहले ऐसा होता था कि 4 साल की डिग्री आपने 3 साल पढ़ा और चौथे साल कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई गड़बड़ हो गई घर पे, या स्थिति कोई फाइनेंशियली सिचुएशन खराब हो गई तो आपको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा भाई, अब थोड़ा बदलाव किया गया है, अच्छे के लिए बदलाव है। पहले आपको कुछ नहीं मिलता था, 3 साल छोड़ दी, अब जीरो है। अब आपको कुछ नहीं, कोई डिग्री नहीं है आपके पास, कोई कुछ नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैंने बीए किया है, बीएससी किया है, आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, पहले ऐसा होता था। अमूमन लड़कियों के साथ ज्यादा होता था, भैया बीएससी कर रही है, बीए कर रही है, सेकंड ईयर में शादी हो गई, अब ससुराल वाले पढ़ाना नहीं चाहते तो उसकी बच्ची की 2 साल की जो पढ़ाई थी उसका जीरो हो गई, उसका कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन अब मतलब निकलेगा। अब देखिए समझना थोड़ा सा, पहले साल जो कॉलेज का पहला साल होगा, यदि बच्चे ने पास कर लिया तो उसको क्या मिलेगा? उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा उसका। ठीक है, 1 साल का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जिसको बोल सकते हैं। उसके बाद 2 साल का यदि बच्चे ने पढ़ लिया और 2 साल में वो पास हो जाता है अच्छे से तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। एक क्या दिया जाएगा? ग्रेजुएशन डिप्लोमा दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 1 साल में भी आपका बर्बाद नहीं जाएगा, 2 साल का किया तब भी बर्बाद नहीं जाएगा आपका, और 3 साल का किया तो आप एलिजिबल हो गए कोई भी फॉर्म भरने के लिए और कोई भी आप प्राइवेट जॉब के लिए आपकी ग्रेजुएशन वैलिड होगी, वो ग्रेजुएशन मानी जाएगी आपकी। 3 साल यदि आपने कॉलेज में बिता दिए तो वो ग्रेजुएशन मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है? हाँ, लेकिन यहां 4 साल में भी आप जा सकते हो। अब 3 और 4 साल में अंतर क्या रहेगा वो समझ लो। अब 3 साल का किया तो आपको मास्टर डिग्री 2 साल की करनी पड़ेगी, एमए करोगे 2 साल की, बीएड करोगे 2 साल की, यानी कि आपकी मास्टर डिग्री 2 साल की रहेगी यदि आपने ग्रेजुएशन 3 साल का किया। ध्यान से समझना इस बात को। और यदि आपने ग्रेजुएशन 4 साल का किया है तो आपकी मास्टर डिग्री 1 साल की होगी। क्या होगा? 1 साल की। अब बीएड आपकी 1 साल की, एमए आपकी 1 साल की। ठीक है, यानी कि 12th के बाद आपके कितने साल लगते थे? पहले 5 साल। 3 साल की आपकी डिग्री होती थी। जैसे आपने बीएससी किया तो एमएससी किया तो आपके 5 साल लग जाते थे। अब भी ऐसा ही होगा। अब भी क्या होगा? अब 3 साल आपके ग्रेजुएशन में लगे तो आपकी डिग्री 5 साल की होगी। यदि 4 साल का ग्रेजुएशन किया तो आपकी डिग्री 1 साल की होगी, मास्टर डिग्री। तो यानी कि हुए 5 ही, यहां भी 5 ही हुए, 4 प्लस मतलब 4 प्लस 1 यानी कि आपका 5 हो गया, यानी कि 4 + 1 5,
वैसा ही 5 साल लगे। अब 3+2 तब भी आपके 5 यानी कि 5 साल लगे। क्लियर? तो दोनों तरफ से टाइम उतना ही लग रहा है, लेकिन कुछ बुनियादी चेंजेस किए गए हैं। आई थिंक ये बेस्ट है। अभी आपको 3 साल में छोड़ना चाहो 3 साल में छोड़ सकते हैं। यदि किसी को गवर्नमेंट नौकरी चाहिए तो उसको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, 4 साल का करने की जरूरत नहीं है। उसको पता है ग्रेजुएशन के बाद मेरे को नौकरी करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप जाओ, ये लो अपना डिग्री और जाओ, आप देखो नौकरी देखो। और 4 साल का करना है, आइए आपका स्वागत है, आपको रिसर्च के साथ डिग्री दी जाएगी 4 साल की, और उसके बाद यदि आप मास्टर डिग्री करते हो तो आपकी 1 साल में होगी। ये बुनियादी बदलाव है, ठीक है। अब इसमें अंदर क्या क्या बदलाव किए जाएंगे वो आना बाकी है, जैसे अपडेट आएगी आपको बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये था आपका मतलब बुनियादी ढांचा जो आपको चेंजेस देखने को मिले हैं कॉलेज में। अब बात करते हैं एमफिल। अब मास्टर डिग्री के बाद हम एमफिल करते थे, तो एमफिल अब कैंसिल कर दिया गया है, कट हो गया एमफिल अब नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? कट हटा दिए सिस्टम से। और अब पीएचडी जैसे 4 साल का होता था, पीएचडी 4 साल का ही रहेगा, पीएचडी में कोई बदलाव नहीं किया गया। क्लियर? तो ये पूरा हमारा सिस्टम है। मैं दोहरा रहा हूं, पहले हमने सीखा 5 3 3 और 4 वाला पैटर्न। तो 5 का मतलब हमारा फाउंडेशन कोर्स यानी कि यूकेजी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट सेकंड, ये था 5 का मतलब। 3 का आपको पता ही है, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास। और अगले 3 का मतलब है 6th 7th 8th प्लस वोकेशनल, आपको एजुकेशन का मौका मिलेगा। ये चीज हमने देखी। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहां कि आपको जो 4 साल का आगे 4 का मतलब है 9th 10th 11th 12th, यहां आपको स्ट्रीमिंग हटा दिया जाएगा। एक सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम होंगे। असेसमेंट मैंने बता ही दिया 3 तरीके से होगा। कैसे? खुद नंबर देंगे, खुद के अपने असेसमेंट होगा, आपके दोस्त आपका असेसमेंट करेंगे, बाकी टीचर करेंगे। 3 तरीके से नंबरिंग दिए जाएंगे। उसके बाद आपके देखा कि भाई एक फॉरेन लैंग्वेज आप 11th 12th में ले सकते हैं, ये बदलाव देखने को मिले। और उसके बाद कॉलेज लेवल में आपने देखा कि भैया 3 साल की डिग्री अब 4 साल की रहेगी, 3 साल की भी हो सकती है। और 1 और 2 साल का आपका एक सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, डिप्लोमा कोर्स मिलेगा। इनके बारे में हमने बात की। एमफिल हटा दिया। ये पूरा समरी थी। इसमें कोई भी चीज आई थिंक मैंने पूरी कोशिश की कवर करने की। यदि छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात करते, ये हो गया पूरा हमारा जो तब चेंजेस किए गए हैं, वो सारे चेंजेस मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं पर्सनली कि भैया सही है कि गलत है। अब इस चीज को हटाते हैं। अब आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट आप भी जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। देखो, मैं 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। आपको क्या लगता है आप भी बताना। देखिए, पहला तो इसमें बदलाव है, जो फर्स्ट वाला बदलाव है वो चेंजेस ये आएगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बेहतर होगा। कैसे? कि बच्चों को पहले क्या किया जाता, बर्डन बहुत ज़्यादा होता था। अब बच्चों की क्रिएटिविटी पे ध्यान दिया जाएगा। छोटे बच्चे हैं, अब वो बच्चे पहले से ही इतना बर्डन महसूस करते थे तो पढ़ाई को बोझ समझने लग जाते थे। आज वो बोझ नहीं समझेंगे, आज वो खेल खेल में एजुकेशन को अडॉप्ट करेंगे। तो वहाँ ये छोटे बच्चों के लिए बेस्ट है, अच्छा है। आई थिंक मैं 70 नंबर दूंगा 100 में से, बेस्ट, बहुत अच्छा है। अब इम्प्लीमेंट कितना होता है वो तो आगे की बातें हैं। 6th 3rd 4th 5th की बात करें तो यहाँ भी ये बहुत बढ़िया है। ये सिस्टम भी यहाँ अच्छा है, क्योंकि यहाँ बुनियादी बच्चों को जो शिक्षा है वो दी जाएगी। मैथ से हिंदी आपका एक लैंग्वेज रहेगी, ये सारी चीज़ें। और क्षेत्रीय भाषाओं को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। ये भी इसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। भारतीयता को, सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, भारतीयता को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। जो हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही थी, जो हमारे वैल्यू एथिक्स, आज पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप जो हो रहा था या दूरियां जो हो रही थी, क्योंकि बच्चा शुरू में स्कूल चला जाएगा, पूरा दिन स्कूल में बिताएगा, आके कोचिंग चला जाएगा, तो पेरेंट्स के साथ टाइम ही नहीं बिता पाता था। तो पेरेंट्स उनको अपने संस्कार नहीं दे पाते थे और अपने साथ इन्वॉल्व नहीं कर पाते थे। तो वो चीज़ों में कहीं ना कहीं सुधार आएगा। तो बच्चों को जो वैल्यू एथिक्स वाला चीज़ थी वो ऐड किया जाएगा। भारतीयता को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, अपनी भाषा को ज़्यादा प्राथमिकता जाएगी। पहले क्या होता था, इंग्लिश नहीं आती है तो आप कुछ नहीं जानते हैं। अब ऐसा नहीं है भैया, आप संस्कृत पढ़ो, आप हिंदी पढ़ो, क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ो, तो उसमें भी आपको अब इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ये इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अब 6 से लेकर वोकेशनल ट्रेनिंग, इसमें बहुत अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन इसमें मैं कमी भी बताऊंगा, वो अभी
ड्रॉबैक में बताऊंगा, नेगेटिव पॉइंट। तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत अच्छा फैक्टर है। 9th 10th में ये स्ट्रीमिंग हटाना, ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। स्ट्रीमिंग खत्म करना बहुत जरूरी था, क्योंकि बच्चों को क्या हुआ था, एक फेजेस में बांट दिया था। मैथ वाला सबसे इंटेलिजेंट, फिर बायो वाला उससे कम थोड़ा सा इंटेलिजेंट, फिर कॉमर्स वाला, फिर एग्रीकल्चर वाला, फिर आर्ट वाला, फिर कॉमर्स, ऐसे सेगमेंट बांट दिए थे। इज्जत मतलब किसके हिसाब से दी जाती थी, कोर्स कौन सा, स्ट्रीम कौन सी लिए, उसके हिसाब से बच्चे को आंका जाता था, उसके हिसाब से उसको इज्जत दी जाती थी। गलत था, बिल्कुल गलत था। और ये स्ट्रीमिंग हटा के एकदम सही काम किया है, बहुत बढ़िया। इसमें अब क्या चीजें चेंजेस आएंगे वो आगे चलेगा पता, लेकिन ये हटा दिया, ये बेस्ट है। उसके बाद कॉलेज में बेस्ट, कॉलेज के लिए भी 1 नंबर, 80 नंबर जाएंगे कॉलेज के लिए तो, क्योंकि अब क्या हो गया कि भैया 2 साल 3 साल वाला जो वो था कि छोड़, बीच में बाई चांस क्या होता है कि कई परिस्थितियां बिगड़ जाती है तो एजुकेशन छोड़नी पड़ती है। अब या तो ऐसा हो गया कि सेकेंड ईयर में बच्चे सेकेंड ईयर किया, उसके बाद बच्चे को नौकरी करना जाना पड़ रहा है कि घर की स्थिति खराब है। अब वो 3 साल बाद चाहता है कि अब स्थिति ठीक हो गई है, अब मुझे आगे पढ़ाई जारी करनी है, तो कुछ नहीं है भैया, 2 साल बाद आ, अब तीसरे साल तुम्हारा जो एडमिशन है वो कहाँ होगा, अब 3rd ईयर में होगा। अब सेकंड ईयर में नहीं होगा, 1st ईयर में। आपको 0 से नहीं शुरू करना, जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करो। तो ये पॉजिटिव है कि नहीं, कमेंट में लिखना। ये बदलाव हो गया। अब और चीजों में बदलाव है, एमफिल खत्म कर दिया, ये भी ठीक है, इसमें तो ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं कि हाँ पॉजिटिव है। और पीएचडी तो 4 साल का है और कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो आई थिंक 70%, यदि मेरे से पूछे कोई तो 70% मैं इसको पॉजिटिव बताऊंगा। और अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट की, ठीक है। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में देखिए जो चेंजेस आए हैं, एक तो ये है कि ये इंप्लीमेंट कितने हो पाते हैं, क्योंकि जो 6 से लेकर 8 तक का पार्ट है, पहले मैं उस पर बात करूंगा वोकेशनल। मुझे जो जहां पर्सनली लगता है कि ये इंप्लीमेंट बहुत कम हो पाएगा, क्योंकि आज स्कूल वाले इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे ना करेंगे वो तो वही जानते हैं, ठीक है। क्योंकि 6th क्लास का बच्चा यदि वोकेशनल ट्रेनिंग में जाता है, वोकेशनल वो कहीं इंडस्ट्री में जाना चाहता है कुछ दिनों के लिए, उसको मतलब वहाँ शौक है कि भैया मुझे इलेक्ट्रिकल के बारे में जानना है, तो उसको पेरेंट्स से एक तो भेजेंगे नहीं, स्कूल वाले रेडी नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है। आज भी बच्चे को पिकनिक ले जाना है तो स्कूल वाले 1000 रुपये लेते हैं, मतलब 100-200 किलोमीटर पिकनिक जाना है तो स्कूल वाले 1000 रुपये लेते हैं, और बच्चे भी 500 रुपये खर्चा आएगा और 500 रुपये जेब में जाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो जब वोकेशनल ट्रेनिंग होगी तब भी ऐसा ही होगा, यहाँ जो बर्डन जाएगा वो पेरेंट्स के ऊपर जाएगा, बच्चों के ऊपर जाएगा, उनसे फीस ली जाएगी। हाँ भैया चलो आपको वोकेशनल ट्रेनिंग में ले जाएंगे, चलो 1000 रुपये जमा करो, ऐसा होगा। कुछ बच्चे कुछ स्कूल तो ऐसा अफोर्ड कर सकेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ नेगेटिव एस्पेक्ट लग रही है। अब आगे क्या होता है, इसमें क्या चेंजेस आते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी भी इतनी चीज़ें, अभी कॉलेज में क्या होता है, हमारे कॉलेज में ये वोकेशनल ट्रेनिंग है, 3 महीने की 2 महीने की अलग अलग सिस्टम है। जब हम डिग्री करते हैं, एमबीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीबीए करते हैं, तो उनमें हमें क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। 2 महीने की ट्रेनिंग करके हमें सर्टिफिकेट देना होता है, उसके नंबर जुड़ते हैं कॉलेज में, ठीक है। अब कैसे डिग्रियां बनती है आपको पता ही है, कंपनी में कोई नहीं जाता नहीं है, 80% लोग कंपनियों में नहीं जाते नहीं, पहले आपको बताऊं, ये आंकड़े हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप सब जानते हो। 80% बच्चे ऐसे हैं कॉलेजेस के जो डिग्री मतलब जो अपना कोर्स कंप्लीट करने, यानी कि जो ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करने कंपनियों में नहीं जाते, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाते हैं, साइबर कैफे में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, साइबर कैफे में जाते हैं भैया। हाँ, पहले साइबर कैफे में जाते थे, आज साइबर कैफे जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज बच्चा अपडेट इतना हो गया है कि फॉर्मेट बने बनाए मिल जाते हैं। बस हमें लोगो चाहिए कंपनी का, वो भी हम 3-5 करके उसको डाउनलोड कर लेते हैं, और बस कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट तैयार, अपना नाम और कब से कब तक आपने ट्रेनिंग की है, और भैया साइन अपने मार दिए, खत्म खेल। ऐसा हो रहा है, 80% ऐसा हो रहा है। जो मेरा पर्सनल वो मतलब हमने एमबीए किया, तो एमबीए में हम लोग लगभग 120 लोग थे, तो 120 लोगों में से मुझे लग रहा है कि 5 लोग भी ट्रेनिंग करने गए थे, सब ने भैया ऐसे ही मर्जी से बना के दे दिए थे। पहले साइबर कैफे बना देते, यदि खुद नहीं बना पाए तो साइबर कैफे वाला हेल्प कर देता है, ये चीज चल रही थी। तो यही यहाँ भी हो सकता है, तो इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक है, ठीक है। ये आप लोग भी बताना। और ड्रॉबैक इसमें मुझे ज़्यादा तो इसमें कुछ लगे नहीं,
इम्प्लीमेंट कितना होगा वो बाकी चीज़ें देखना है ग्राउंड लेवल पे, ये चीज़ों को देखना, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब मैं 30% तो नेगेटिव है ही, हर चीज़ होती है नेगेटिव, लेकिन 70% 60 से 70% एजुकेशन सिस्टम सही है और आई थिंक अच्छे बदलाव आएंगे यदि इम्प्लीमेंट सही हुआ तो। अदरवाइज कागजों में हो तो वो बात अलग है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर कर दीजिए यार, 5 लोगों को कम से कम शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जानकारी बहुत जरूरी है। चाहे आप स्कूलिंग स्टूडेंट हो या आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, तो ये दूसरों तक जानकारी पहुंचना, पेरेंट्स तक जानकारी पहुंचना, जो न्यू बॉर्न बेबी है अभी, तो उनको भी जानना बहुत जरूरी है, उन पेरेंट्स को जानना बहुत जरूरी है कि आने वाले समय में उनका बच्चा किस तरह के एजुकेशन ढांचे से निकलेगा और वो किस तरह से आगे उसकी एजुकेशन रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही शानदार मैंने तरीके से बताने की कोशिश की है, सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिए, शेयर तो बनता ही है जैसे मैंने बताया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।